हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। और मान के चलो अभी मतलब संध्या काल का टाइम हो रहा है, दिया बत्ती वाला। तो सबसे पहले नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पे अब करूँगी मंदिर की सफाई, क्योंकि जब शाम की पूजा होती है उसी समय मैं मंदिर की सफाई कर देती हूँ। सुबह के चढ़ाए हुए फूल वगैरह और टीका जो भी मैं करती हूँ ना भगवान जी को, उसको सारा उतार के फिर जाके मैं शाम को पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर की सफाई जब हो जाती है तो पूजा करने का एक अलग ही सुकून होता है। मतलब किसी भी जगह पे आप बैठ रहे हो ना, चाहे मंदिर हो चाहे आपके आसपास की जगह हो, घर हो पूरा, वो अगर नीट एंड क्लीन नहीं होता है या फिर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता है ना, तो उस जगह में बैठने का मतलब अलग ही एक अजीब सा ही लगेगा आपको। और अगर आप साफ़ सुथरी जगह में बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसी तरह भगवान जी का भी है, उनको साफ़ सुथरी जगह में रखो। माना कि मतलब मंदिर कोई ऐसा वैसा नहीं होता है, मंदिर एक पवित्र जगह है, लेकिन फिर भी सुबह के जो बासी फूल होते हैं ना, उनको उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा मंदिर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपनी घर की और जगहों की साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं तो मंदिर की साफ़ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर में दिया लगा के मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर भी मैंने यहाँ पे दिया लगा दिया है। अब जाऊँगी छत में, क्योंकि छत में ना आपने वीडियो में देखा होगा मेरी तुलसी जी छत में ही है। वैसे मुझे ना घर के आगे उनको रखने का बहुत शौक है, लेकिन कभी कभार होता है ना, उतनी जगह मतलब सेफ जैसी नहीं लगती है मुझे घर के आगे, क्योंकि कभी हम अशुद्ध भी होते हैं, कभी टच हो जाएगा। तो उस चीज़ की वजह से मैंने उनको छत में रखा है कि वो एकांत में वहाँ अच्छे तरीके से रहे, साफ़ सुथरी जगह में। और तुलसी महारानी है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको रखना पड़ता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना, और अच्छा माना भी नहीं जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उनकी पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक मैंने सुना है। इस वजह से मैंने उनको छत में रखा है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा पाठ करके किचन में। और मैंने ना यहाँ पे आज थोड़ा सा घर में जो है ना थोड़ा धुनी जैसी जलाई है, क्योंकि कभी कभी ना ये चीज़ें कर लेनी चाहिए मुझे। मतलब हफ्ते में 15 दिन में या महीने में मैं कभी कभार करती हूँ ऐसा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हर चीज़ का कुछ रीज़न होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं। और इसके बाद ना आज क्या हुआ, बड़ा हादसा होने से टला है हमारे घर में, वो भी माता रानी की कृपा से, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से। आज हुआ क्या, जैसी मैं पूजा पाठ करके भोग बनाने किचन में आई, वैसे मुझे स्मेल सी लग रही थी पहले ही, लेकिन मैंने क्या है रेगुलेटर बंद कर दिया था। जैसी फिर से मैंने गैस ऑन की, बहुत तेज की आवाज़ आई, और इतनी आवाज़ आ रही थी कि पूरी गैस मतलब लीक हो रही थी इधर से। मैंने अच्छे से देखा तो फिर पता चला कि पूरा पाइप मतलब फट चुका है। जब मैं गैस ऑन कर रही थी ना, तब एक टाइम के लिए इसमें से ऐसा हुआ कि भम करके थोड़ा सा आग निकली। तब मैंने देखा कि अरे ये तो यहाँ से फट चुका है। तो मुझे इतनी डर लगी ना, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। फिर मैंने तुरंत रेगुलेटर बंद किया फिर से, और उसके बाद ना फिर मैंने इसको बहुत डर डर से काटा, और इतना काटा फिर जाके इसमें देखा मैंने कि कहाँ पे मतलब फटा था, तो बहुत ज़्यादा फटा था, उसी वजह से इसकी गैस लीक हो रही थी। और अगर यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें पता नहीं चलती, आज तो पता नहीं क्या ही होता, मतलब फिर भी इतनी डर लग गई मेरे को। फिर मैंने सोचा अरे चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, चलो इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से। बस यहीं पे बात ख़त्म हो गई। और चीज़ें हमारे साथ बहुत होती हैं, अच्छी या बुरी, बस हमारी सोच की मतलब यहाँ पे बात आती है कि हम क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा। उस चीज़ को नेगेटिव ले जा सकते हैं या फिर पॉजिटिव, क्योंकि ये है ना कि मैं इसको नेगेटिव वे पे भी ले जा सकती थी। अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं ऐसा करने वाली थी, अभी ऐसा हो जाता तो अभी कुछ और आगे कुछ बात हो जाती, तो इस तरह से भी सोच सकती थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो भी था ठीक हो गया, भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने बचा लिया। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे आप कभी कभार खबरें देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिनको देख के ही डर लगता है, कि कभी फ्रिज का, कभी गैस का, कभी और भी चीज़ों का, गीजर का। ये चीज़ें ना बहुत सारी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चेक करके अब दोबारा से गैस ऑन की है। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया, फिर दिया उनको दूध, और कान्हा जी को भी दूध का भोग लगाया। तो मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी हड़बड़ा गई थी ना थोड़ी देर के लिए। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, जैसे गैस के पास से आग निकली ना, मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, मुझे बहुत डर लग गई। उसके बाद जो मैंने बच्चों को
इनको आराम से दूध पिलाया, फिर जाके आगे के काम किए। आज मैंने सोचा था कि भोग में कुछ मीठा बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा गैस का गड़बड़ हो गया, इस वजह से ना फिर मैं बना नहीं पाई। बस सिर्फ दूध का मैंने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया और अब जाके मैं रोटी बना रही हूँ। फिर मुझे लगा कि मतलब मैं जैसे मीठा बनाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी तो लेट हो जाएगा, और आजकल वैसे भी ना मतलब दिन इतने लंबे होते हैं कि शाम होते ही रात हो जा रही है। इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि आलू मट्ठे की सब्जी बनाई यहाँ पे, और उसके बाद रोटियाँ बनाई। और यहाँ पे ये जो आलू है ना, ये पहाड़ के हैं, बहुत टेस्टी होते पहाड़ी आलू। और जो ये मट्ठा है ये भी पहाड़ का ही है। तो दोनों का आज इतने मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन मिला ना, इतनी अच्छी सब्जी हुई, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको, इतनी लाजवाब सब्जी बनी थी आज। और ये जो वीडियो है ना, इसको मैं एडिट कर रही हूँ, बार बार मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों आज इसमें आवाज़ कट रही है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज़ इग्नोर करना और वीडियो को फुल वॉच करना। और अब ना मैं वीडियो को छोड़ भी नहीं सकती, पता है, क्योंकि बीच में पहुंच गई हूँ, आधा एडिट हो गया है, बस थोड़ा सा ही बचा है। अगर मैंने इसको छोड़ा तो मुझे सारी चीज़ें फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, फिर से मतलब पूरा वॉइस ओवर देना पड़ेगा, रिकॉर्ड तो नहीं, वॉइस ओवर और एडिटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। और यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ भी बना ली हैं, और जब तक मेरी रोटियाँ बन गई थी तब तक सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। बस इसको थोड़ा सा बॉईल देना था मुझे, 1-2 बॉईल में ही पक जाती है। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। अब लगाते हैं कान्हा जी को भोग, और यहाँ पे मैंने सब्जी तो डाल दी, बस अब रोटियाँ उनके लिए रखनी है। और अब चलते हैं उनके पास, प्रेम भाव से उनको लगाते हैं भोग। और फिर जाके हमने भी खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद ना बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन के, तो यहाँ पे कान्हा जी को भी भोग लग गया है। और ना कल मेरा फ़ोन इतना हैंग हुआ, मतलब सही से मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं कहीं से वीडियो शूट किया है। उसके बाद आती है किचन क्लीनिंग की बारी, जो कि मैं रात को ना हमेशा बहुत अच्छे तरीके से किचन को साफ़ करती हूँ। और चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर हम चीज़ें ला के ऐसे ही छोड़ देंगे, बना के ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा घर को सुंदर रखने के लिए और चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो लगती ही है। तो और हमेशा मैं किचन को रात के टाइम पे ना बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन को बहुत अच्छे से मतलब सुबह के लिए रेडी करके रखती हूँ, ताकि सुबह मैं उठूँ मुझे पूरा किचन अच्छे से मिले, मतलब और अगर गंदा किचन होता है ना, सबसे पहले कॉकरोच आने का डर रहता है। सबसे पहला डर कॉकरोच का होता है। मेरे किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है। पिछले साल हुए थे जब हम 1 महीने के लिए घर गए थे, यहाँ पूरा बंद था, तब जाके यहाँ कॉकरोच पड़े थे। उसके बाद कॉकरोच गायब ही हो गई। मैं मतलब इतना मेंटेन करके रखती हूँ ना, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं क्योंकि मेरे पास कान्हा जी हैं, मुझे उनकी सेवा का ध्यान रखना है। अगर मेरे घर में कीड़े मकोड़े इधर से उधर चलते रहेंगे, मैं उनके लिए कैसे भोग बनाऊंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि वो भोग में भी आ जाएंगे, तो इस वजह से ना मुझे पूरा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लायक बनूं, कि मैं थोड़ा सा उनके पास जाने का और प्रयास करूं। वैसे तो वो मेरे पास ही है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि और मुझे थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि उनके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इस वजह से ना मैं पूरा अपना जो घर है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करती हूँ, खास करके किचन मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ भैया। मुझे किचन में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उनकी वजह से। और तो कुछ नहीं, पहले से इतना नहीं था, लेकिन जब से वो आए हैं तब से मैं बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी इधर, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह फैली हुई है, तो यहाँ पे मैं पूरा साफ़ सुथरा करके और टेबल वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि आजकल ना मैं अपने कान्हा जी को यहीं पे सुलाती हूँ अपने साथ। अब हम रूम में नहीं सोते क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है और यहाँ पे थोड़ा कम रहता है टेम्परेचर, तो इसीलिए यहीं पे सोते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको भी अपने साथ सुलाती हूँ ताकि वो भी कूलर में सो पाए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके, और जो टेबल है ना इसको मैं अच्छी तरीके से पानी डाल के पोंछ लूँगी। और ऊपर से मैं इसमें एक कपड़ा भी बिछाती हूँ, फिर ऊपर से एक और कपड़ा उनका बिछाती हूँ, फिर जाके उनका बेड लगाती हूँ, फिर मैं उनको सुलाती हूँ यहाँ पे, बस ऐसे ही नहीं रख देती। तो
और इसके बाद ना मैंने भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा दी है। और रात को ना वैसे झाड़ू लगती नहीं है, लेकिन घर के अंदर लगाने में कोई वो नहीं लगता, मतलब क्योंकि अगर हम घर के अंदर ही झाड़ू लगा के कहीं कोने में इकट्ठा कर देते हैं तो ज़्यादा दोष नहीं लगता। बस घर से बाहर नहीं करते हैं कूड़े को, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अपने लिए भी लगा दिया और कान्हा जी को भी प्रेम भाव से मैंने सुला दिया है। यहाँ पे उनके हाथ पैर दबा के उनको स्नान भी करा दिया है। अब जाके वो सोएंगे और मैं ना थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, थोड़ा बाहर ठंडा भी रहता है तो सब लोग आए रहते हैं तो मिलना जुलना भी हो जाता है, थोड़ा वॉकिंग करेंगे बाहर जाके। तो आज का जो ब्लॉग है अब उसको यहीं पे मैं क्लोज करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।